नमस्कार दोस्तों, एक बड़ा जनरल क्वेश्चन जो लगभग हर दूसरे विद्यार्थी का होता है वह यह होता है कि सर निगेटिव मार्किंग से हम कैसे बचें। काफी सारे इस प्रकार के प्रश्न जो है हमारे पास आ रहे थे, तो अब एक एक बच्चे को बताने से बेहतर है मैंने सोचा इस पे एक सत्र ले लूं, इस पे एक वीडियो बना दूं ताकि आप लोग के लिए वो सहूलियत हो। याद रखिएगा दोस्तों, यह वीडियो जो है यह अगर आप अभी से इस वीडियो को देख करके प्रैक्टिस करेंगे तो एग्जाम तक आप कम से कम निगेटिव मार्किंग कर पाएंगे। निगेटिव मार्किंग तो होगी ही, क्योंकि विश्व में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, मतलब कुछ होंगे एक आध एक्सेप्शन, वो कुछ अलग बात है, जो निगेटिव मार्किंग ना करता हो। तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि निगेटिव मार्किंग को कैसे हम कम कर सकते हैं, क्योंकि खत्म करना तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ज्ञान है, ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। कुछ ना कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो लगेगा आपको आए हैं, और कितना भी बच्चा कितना भी पढ़ ले, चाहे वो टॉपर ही क्यों ना हो, निगेटिव मार्किंग करेगा ही करेगा। तो आप लोगों को इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि 71वीं बीपीएससी प्रीलिम्स में निगेटिव मार्किंग से कैसे बचें निंजा एक टेक्निक के साथ। नॉर्मली अगर हम लोग बात करते हैं तो इस प्रकार की वीडियो मैं एग्जाम के हफ्ते भर 10 दिन पहले पिछले साल तक बनाया करता था, लेकिन इस बार मैंने सोचा थोड़ा जल्दी बना दूं। कारण इसके पीछे का यह है कि पिछले बार बच्चों का 2-3 साल से कंसर्न आ रहा था, एग्जाम से पहले 70वीं से पहले भी बनाया, 69 से पहले भी बनाया था, तो एक आध कंसर्न आ रहा था कि सर इतना लेट आप बढ़िया चीज बताए हैं तो थोड़ा पहले बता देते तो हम लोग उसको अप्लाई कर लेते हैं हमारे टेस्ट सीरीज में। क्योंकि होता क्या है कि हम जिस आदत को लेकर के चलते हैं वो आदत जो है हमारे एग्जाम तक कैरी फॉरवर्ड हो जाती है, तो हमें एक सही आदत के साथ आगे बढ़ना चाहिए, सही अप्रोच के साथ हमें हमारे टेस्ट सीरीज वगैरह को भी लगाना चाहिए, और यही आदत हमें हमारे एग्जाम में सफलता दिलाएगी। तो आइए जरा जानते हैं बिल्कुल एक साइंटिफिक तरीके से, जिसको मैं निंजा टेक्निक थोड़ा कॉमिक टर्म्स में लिखा हूं। तो सबसे पहले मैं ये सेशन जो है बीपीएससी के कॉन्टेक्स्ट में आपके समक्ष ले रहा हूं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं दोस्तों निगेटिव मार्किंग से हमें कैसे बचना है, तो देखिए होता क्या है, निगेटिव मार्किंग से बचने का 2 तरीका होता है। पहले एक चीज को समझिएगा, निगेटिव मार्किंग क्या होता है और क्या यह सेशन जो है उन सारे अभ्यर्थियों के लिए लाभार्थक है जो एग्जाम दे रहे हैं? नहीं, यह सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए लाभान्वित होगा जो बच्चों ने अपनी पढ़ाई की है, जिन बच्चों ने अपना सिलेबस कंप्लीट किया है और निगेटिव मार्किंग से बचना चाहते हैं। अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो आप सोचिएगा कि इस सेशन को देख करके एग्जाम में जाएंगे और ऐसे हम बच जाएंगे निगेटिव मार्किंग से, तो यह असंभव है। मैं क्लियर कट आपको बता देता हूं। तो निगेटिव मार्किंग जो कि हमारे बीपीएससी एग्जाम में 1/3 है। अब दोस्तों होता क्या है बीपीएससी में कि आपको एक चीज को समझना है कि हमारा जो प्रीलिम्स का है क्वेश्चन, इसमें 150 क्वेश्चन होते हैं, यह तो चीज आपको पता होगी। और ये 150 क्वेश्चन जो है एमसीक्यू के फॉर्म में होते हैं। एमसीक्यू यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। एमसीक्यू की सबसे अच्छी बात यही होती है कि आपके आंखों के सामने सही आंसर होता है, और सबसे बुरी बात भी यह होती है कि आपकी आंखों के सामने 3 गलत आंसर होते हैं। तो नॉर्मली एमसीक्यू में आपको 4 ऑप्शंस होंगे, ए, बी, सी, डी, इनमें से सही की तरफ बढ़ना है। और सबसे अच्छी बात यह कि अगर आपने उस टॉपिक को पढ़ा है तो आपकी आंखों के सामने सही आंसर होगा। और एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, ये जो आपकी प्रीलिम्स की परीक्षा होती है इसमें जीके जीएस रहता है मोस्टली, मतलब 140 नंबर जीके जीएस के होते हैं। और जीके जीएस की सबसे अच्छी बात यह होती है कि यह अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, आता है, नहीं आता है तो आपको पता चल जाएगा नहीं आता है, या कुछ ऐसे आपके मतलब होंगे कि जो आपको आ रहा है लेकिन अभी दिमाग में नहीं आ रहा है, तो आप इस तरीके से एग्जाम में कैटेगराइज कर सकते हैं। मैथ्स में ये सब समस्या होती है कि मैथ्स में आप बनाइएगा, होगा नहीं होगा, या उस टाइप के अप्रोच से लेके जा रहे हो, अप्रोच काम करेगा या नहीं करेगा, तो थोड़ा सा कंसर्न होता है। लेकिन जीके जीएस की सबसे अच्छी बात है कि आपको आ रहा है तो आप टिक कर दीजिएगा उसी समय, झटके में, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में क्वेश्चन पढ़िएगा, ऑप्शन पढ़िएगा, आंसर दे दीजिएगा। डाउटफुल है, मतलब कि लग रहा है कि हाँ भाई इस दोनों में से कोई एक होगा, या मैंने पढ़ा था अभी दिमाग में नहीं आ रहा है, स्टेटमेंट बेस्ड है, तो उसमें आप गोल लगा के आगे बढ़ सकते हैं। और जो नहीं आ रहा है वो तो नहीं आ रहा है, कितना भी कोशिश कर लीजिए नहीं आएगा, तो आप क्वेश्चन के छटनी को आसानी से कर सकते हैं। तो मैं आपको बोलूंगा आप अभी से इसको अपने प्रैक्टिस सेशन में लगाइए और आपको लाभान्वित इससे होगा, आप लाभ इससे पाएंगे। 150 क्वेश्चन होंगे। तो सबसे पहले मैं एक सामान्य वर्ग के बच्चे के लिए बता रहा हूं कि एक जनरल कैटेगरी का बच्चा है, और जनरल में भी मेल का मैं बता रहा हूं जिसका कट ऑफ सबसे ज्यादा होता है। तो आपको लगभग 95 के आसपास नंबर
लाने चाहिए। मतलब अब ऑब्वियस सी बात है कि फीमेल जो है दूसरे स्टेट की वो भी अब इसी कैटेगरी में आएगी, तो आपका कंपटीशन उनसे भी है, तो थोड़ा सा 3-4 नंबर बढ़ेगा कट ऑफ। जनरल मेल का सिर्फ मैं बात कर रहा हूं। तो 95 लाना है। अब दोस्तों होता क्या है कि 95 लाने के लिए आपको एटलीस्ट 130 जो क्वेश्चन है इसको अटेम्प्ट लेने पड़ेंगे। अब 130 क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट लेंगे तो अगर आपने पढ़ा हुआ है टॉपिक को तो इतना मैं जूम करके चल सकता हूं कि 130 क्वेश्चंस में से एटलीस्ट 80 क्वेश्चन जो आपके होंगे, जो आपको फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड देखते ही 80 से 90 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो क्वेश्चन देख के आपको लगेगा कि ये मुझे आता है और आप उसको सही कर दीजिएगा, मतलब आपके हिसाब से। अब 80-90 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो फर्स्ट रिफ्लेक्शन में आपके सही होंगे। ये डेटा 75 से 80 का भी हो सकता है, चलिए हम 75 से 85 मान लेते हैं कि ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपको लगेंगे कि भैया आपको आता है और आप इसको सही करेंगे। हालांकि ऐसा होगा नहीं, कुछ क्वेश्चन इसमें से भी आपके जो है मोटा मोटी गलत होंगे। तो मान के चलिए कि जो 75 से 85 क्वेश्चन आपने किया, इसमें से आपके सही हुए 65 से 75 और गलत हो गए 10, क्योंकि ये आपके ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपको आते ही आते हैं। और जब 10 से 12 आपके गलत हो गए तो मतलब मोटा मोटी मान के चलिए कि आपका जो 4 नंबर है वो निगेटिव जाएगा। तो अगर मान के चलिए कि आपको एक एवरेज मान के चलते हैं 70 आया इस रिफ्लेक्शन से, और इससे आप 4 माइनस कीजिए तो आप पहुंच जाएंगे 66 नंबर पे। मतलब आपका जो है 75 से 85 क्वेश्चन करने के बाद आपको जो है 66 नंबर आ गया। अभी आप कितना डेफिसिट पे चल रहे हैं? डेफिसिट मतलब आपको लाना कितना है? 95 लाना है। तो मतलब आप कितना डेफिसिट पे चल रहे हैं? तो लगभग जो है आप 30 नंबर डेफिसिट पे चल रहे हैं। तो अब 30 नंबर डेफिसिट को कैसे आप पूरा करेंगे? तो देखिए मैं बता रहा हूं। ये जो आपका 75 से 85 है 130 में से, यानी कि बचा आपके पास कितना? तो बचा लगभग आपके पास बच गया 30-40, लगभग आपके पास 45 क्वेश्चन बचा है, राइट। अभी जो 45 क्वेश्चन बचा है, यानी कि अब इसको हम अलग अगले पेज पे ले लेते हैं, आपके पास बचा है 40 से 45 क्वेश्चन, जिसपे आपको क्या है, जिसपे आपको डाउटफुल है कि भाई ये मुझे आता है। बाकी जो 20 क्वेश्चन है वो ऐसे होंगे जो आपको नहीं आता होगा, तो उसको टच नहीं करना, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करना है। अब 40 से 45 क्वेश्चन जो होंगे, अब इस 40 से 45 क्वेश्चन में आप क्या करेंगे? तो इस 40 से 45 क्वेश्चन में कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो स्टेटमेंट बेस्ड होंगे, राइट। स्टेटमेंट बेस्ड मतलब कि 3-4 पॉइंट्स होंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो फैक्चुअल होंगे। अब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो होंगे, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में आपको कोशिश करना है दोस्तों कि जैसे मान लीजिए 1, 2, 3 स्टेटमेंट है, तो इस 3 स्टेटमेंट में से कोई भी अगर मान लीजिए आपको आ रहा है तो आप अपने ऑप्शन को उस हिसाब से एलिमिनेट कीजिए। और आपको अगर कोई भी एक पॉइंट आ रहा है, तो जो ज्यादातर इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं उसमें माना गया है कि 2 ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो ही जाते हैं, यानी कि 50-50 पे आप आ जाइएगा। अब 50-50 पे जब आप आ जाएंगे तो थोड़ा सा क्रैक करने की कोशिश कीजिएगा इनको। अगर नहीं हो पाए क्रैक करने की कोशिश तो 50-50 पे आप रिस्क ले सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। आप 50-50 पे आराम से रिस्क को लीजिएगा, ठीक है। और कुछ फैक्चुअल टाइप के क्वेश्चन होंगे। अब इस फैक्चुअल टाइप के क्वेश्चन में भी आपकी 3 कैटेगरी के क्वेश्चन होंगे। एक ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें आप फंस रहे होंगे 3 ऑप्शन में, एक ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें आप फंस रहे होंगे 2 ऑप्शन में, यानी कि आप एक ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिए, ये तो हो ही नहीं सकता है, इस 3 में से कोई होगा, और आप 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिए कि इस दोनों में से कोई होगा। तो ये जो 2 ऑप्शन यानी कि 50-50 है, ये आपके पास ज्यादा होंगे। आप इसको बना के देखिएगा, आपको लगेगा कि सर ऐसे ही बोल रहे, ऐसा नहीं है। आप एक प्रैक्टिस सेट बना के देखिए, इन सब बातों को ध्यान में रखिएगा, देखिएगा कि आप इसी प्रकार के अप्रोच आपके साथ होता है। क्योंकि हम लोग भी एग्जाम दिए हैं ना भाई, हम लोग भी एग्जाम दिए, हमको भी पता है कि सब बच्चा इसी टाइप का महसूस करता है एग्जाम में। आप एकदम फील कीजिएगा इसी टाइप का, जिस टाइप का मैं आपको बता रहा हूं। अब देखिए 2 ऑप्शन वाला जो आप फंसिएगा, इस टाइप के जो क्वेश्चन आपके समक्ष होंगे, तकरीबन 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें 2 ऑप्शन में आप फंसिएगा। इधर इसमें इंक्लूड हम कर दिए स्टेटमेंट बेस्ड भी, मतलब 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें आप 2 ऑप्शन में आकर के अटकिएगा। बाकी 3 ऑप्शन वाले के क्वेश्चन की बात अगर हम करते हैं तो ये होंगे 10 से 12 क्वेश्चन होंगे जिसमें आप 3 ऑप्शन में अटकिएगा, और स्टेटमेंट बेस्ड में इसको 5 और ऐड कर दीजिए। तो मतलब मोटा मोटी अगर देखा जाए तो 40 से 45 क्वेश्चन में जो आपका लग रहा है कि आपको आता है, इसमें से 25 क्वेश्चन ऐसे होंगे, 25 से 30 के आसपास मान के चलिए, जिसमें आप 2 ऑप्शन में अटकिएगा, और 15 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें 3 ऑप्शन में अटकिएगा। और मेरी मानिए कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन तो 100% अटेम्प्ट लीजिएगा, और जो फैक्चुअल क्वेश्चन है
उसको अगर थोड़ा सा क्रैक हो जा रहा है तो हो जा रहा है, नहीं तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। तो मोटा मोटी ये एक माना गया है, एक सर्वे देखा गया है कि आप इसको देखिएगा, एक बार खुद से ट्राई करके आप देख लीजिएगा कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जिसमें आप 50% ले रहे हैं, और अगर मान के चलिए ऐसे आपके समक्ष 10 क्वेश्चन है, तो 10 में से आप अगर 50% पर रिस्क ले रहे हैं तो आपका 7 सही हो जाएगा। 7 सही यानी कि आपको 3 गलत हुआ, 3 गलत हुआ यानी कि 1 नंबर माइनस हुआ, और यहां से 7 से यानी कि 6 नंबर आपका एड ऑन हुआ। तो आप मोटा मोटी मान के चलिए 66 में 6 को एड ऑन कर देंगे तो आपका हो जाएगा कितना, तो 72 नंबर हो गया। अब आपको कितना लाना है, अब आपको लगभग 24 नंबर और लाना है। अब बचा हुआ जो आपका हुआ कौन सा, तो 15 से 20 नंबर जो इधर आपका बचा हुआ है, इस वाले पोर्शन में आप क्या करेंगे कि जो फैक्चुअल वाला है, इस फैक्चुअल वाले में जो 20 नंबर का है, इसमें आप कोशिश कीजिएगा कि एटलीस्ट आप 10 से 15 क्वेश्चन को क्लू करके क्रैक करने की कोशिश कीजिएगा। कोई फैक्चुअल है, थोड़ा दिमाग लगाइएगा तो आपका जो है हो जाएगा। मतलब कुछ इधर उधर थोड़ा सा अपने दिमाग को याद करके करके सारी चीजों को करके, अगर आपने पढ़ा हुआ है, आपके कुछ सबकॉन्शियस माइंड में है, तो रिफ्लेक्ट जरूर करेगा, बशर्ते कि आपका टॉपिक पढ़ना हो चाहिए। एक और चीज आपको बता देते हैं कि ध्यान रखिएगा कि जब भी आप इस प्रकार के ऑप्शन में फंसे, तो एक होता है फर्स्ट इंस्टिंक्ट। फर्स्ट इंस्टिंक्ट मतलब समझे, फर्स्ट इंस्टिंक्ट मतलब हुआ कि जैसे मैंने क्वेश्चन को पढ़ा, ये क्वेश्चन है, इसके 4 ऑप्शन है ए बी सी डी। मैंने क्वेश्चन पढ़ा, मुझे एक्यूरेट नहीं पता, लेकिन मुझे लगा कि मैंने कहीं इसको पढ़ा और इसका आंसर बी होगा। 90% ऑफ द केसेस में आंसर बी ही होता है। आप करके देख लीजिएगा किसी भी प्रैक्टिस सेट में। टर्म एंड कंडीशन अप्लाइड कि आपको टॉपिक पढ़ा होना चाहिए और उस टॉपिक से क्वेश्चन आपका नहीं बन रहा, और क्वेश्चन पढ़िए और क्वेश्चन को आप भूल चुके हैं और उसको बनाइएगा और फिर आपका लग जाएगा, सही होगा। अब बोलेगा सर ये तो तुक्का है, नहीं, दिस इज नॉट द तुक्का, दिस इज सिक्स सेंस। सिक्स सेंस क्या होता है, तो आपके जो सब कॉन्शियस माइंड में कोई चीज होती है और वो सब कॉन्शियस माइंड जो है वो आपको बोलता है, फर्स्ट इंस्टिंक्ट जो देता है वही आपका सही होता है। तो मोटा मोटी ये जो आप सेकेंड ऑप्शन वाले क्वेश्चन जहां से हम मोटा मोटी कर सकते हैं 25 से 30 है, इसमें आप अगर थोड़ा पुश कीजिएगा खुद को, तो खुद को पुश करके आप आसानी से 25 से 30 क्वेश्चन को जो आप इसमें से अटेम्प्ट लीजिएगा, इसमें से आप 20 से 22 क्वेश्चन जो है आराम से आप सही कर देंगे और आपका 6 क्वेश्चन मोटा मोटी आपका गलत होगा। मतलब मोटा मोटी मान के चलिए कि 20 क्वेश्चन इसमें एड ऑन हो जाएगा, तो ओवरऑल 66 में हम 20 एड ऑन कर देते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 86। अब देखिएगा ध्यान से कि 9 नंबर का अभी भी हमारे पास डेफिसिट है, यानी कि मोटा मोटी अगर हम बात करते हैं कि जो हमारा 3 नंबर या क्वेश्चन है, यानी कि 3 नंबर 3 ऑप्शन में है, इसमें से आप 20 में से मोटा मोटी मान के चलिए कि 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसपे आपको रिस्क लेना पड़ेगा। और रिस्क लेने के बाद जो है दोस्तों आपको क्या करना होगा कि थोड़ा सा देखिए, रिस्क लीजिएगा तो रिस्क तो आपको लेना पड़ेगा, वही फर्स्ट स्ट्रीम वाला अप्लाई कीजिएगा और एटलीस्ट इसमें से आप 10 सही करने की कोशिश कीजिएगा। 4-5 गलत भी होगा तो 6 नंबर आप आराम से यहां से ले आएंगे और 92-93 पे आसानी से आप पहुंच जाएंगे। ठीक है, अब इतना कैलकुलेटिव तरीके से आपको चलना होगा और बिल्कुल कदम फूक फूक के रखना होगा। और ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सुन करके लग रहा होगा, लेकिन आप इसको अप्लाइड कीजिएगा तो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद ये रहने वाला है। अब आपके समक्ष आ रहा होगा कि सर इस टाइप की चीजों को करें तो सर इसका उपाय क्या है, सर इस टाइप की चीजों का कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे स्कोर इंप्रूव किया जाए। तो जितना हो सके उतना प्रैक्टिस कीजिए, जितना हो सके उतना एमसीक्यू प्रैक्टिस कीजिए, टॉपिक वाइज कीजिए, मिक्स कीजिए। हर एक सब्जेक्ट का कोई ऐसा टॉपिक ना हो जो आपसे छूटे नहीं, हर एक टॉपिक को करना है आपको। अब बोलेगा सर कहां से करें, कोई बता दीजिए सर टॉपिक वाइज। देखिए किताब वगैरह मार्केट में अवेलेबल है। घटना चक्र हिस्ट्री का आता है, हिस्ट्री का घटना चक्र आपको तकरीबन 500 550 में मिल जाता है, एमआरपी 750 का होता है। साइंस का भी इतना ही का मिलता है, ज्योग्राफी का भी आपको 400 का मिलेगा, पॉलिटी का 300 का मिलेगा, इकोनॉमिक्स का भी 300 का मिलेगा। ठीक है, और हम आपको बता देते हैं, सुनिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया। बिहार स्पेशल का घटना चक्र नहीं आता है, लेकिन आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हिसाब से देखना होगा, एनालाइज करना होगा, तो 200 रुपए इसको भी मानिए। तो मोटा मोटी इसको अगर आप कैलकुलेट कीजिएगा तो लगभग 2500 रुपए का आपका खर्चा खुर्चा आ जाएगा किताब में। तो हम आपको रिकमेंड करते हैं कि ये मत कीजिए, करंट अफेयर्स भी इसमें इंक्लूड कीजिएगा। करंट अफेयर्स के लिए आप जाइएगा एमसीक्यू प्रैक्टिस, इसमें 500 रुपए जोड़िए तो 3000 मोटा मोटी किताब होगा। लेकिन सोचिए कि अगर आपको किताब जो है, नोट्स जो है वो पीडीएफ फॉर्म में मिल जाए और एक आदमी आए, एक व्यक्ति आए जो आपको सब कुछ एक्सप्लेन करके बता दे, तो कितना अच्छा होगा। सारे टॉपिक को टॉपिक वाइज एमसीक्यू तरीके से। तो वैसा ही कुछ है हमारा 5100 एमसीक्यू का सीरीज। कैसे है मैं बताता हूं, इसका प्राइस भी देखिए। स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट जो भी आपको सहूलियत हो उस पर जाइएगा। उस पर जाने के बाद दोस्तों यहां पे स्टेट पीसीएस पे आइएगा,
स्टेट पीसीएस पे आप देखिए यहां हमारा प्यारा बिहार है, इस पे आइएगा, ये देखिए 5100 प्लस एमसीक्यू प्रीलिम्स बैच है। अब बोलिएगा सर इसका प्राइस क्या है? प्राइस मैं आपको बता देता हूं, पहले फीचर्स को जान लीजिए। इसमें हम लोग 5100 लाइव एमसीक्यू क्लास को कराएंगे, जो कि हर एक सब्जेक्ट वाइज होगा। आप इसका शेड्यूल भी देख सकते हैं, यहां पे पीडीएफ पे आइएगा तो आप देख सकते हैं इसका शेड्यूल भी, कि हम लोगों ने हर एक टॉपिक को एकदम बिल्कुल शानदार तरीके से बताया है कि कितने तारीख को हम क्या लेंगे। देखिए एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया से शुरू करेंगे, पार्ट 1 पार्ट 2, हर एक टॉपिक वाइज इसमें आपको एमसीक्यू करा देंगे, ये सब कुछ इसमें हम करा देंगे। बाय नाउ पे आइएगा, इसमें आपको 5100 एमसीक्यू सीरीज मिलेगा, डिटेल सॉल्यूशन एमसीक्यू के माध्यम से, करंट अफेयर्स का हम लोग का मैगजीन आपको मिल जाएगा। और साथ ही साथ हम लोग अगर बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज सेक्शनल टेस्ट है, फ्री रिसोर्स, जो सारी चीजें इसमें आपको नजर आ जाएंगे जो नए करंट रिलेटेड इश्यूज हैं। और इसमें आपको मेरी तरफ से मेंटरशिप भी मिल जाता है, मतलब मेंटरशिप भी मिल रहा है इसमें। सिर्फ मेंटरशिप का कॉस्टिंग हम लोग का 3000 है, लेकिन सिर्फ मेंटरशिप भी आपको इसमें मिल जाएगा। और मेरा मेंटरशिप मिलेगा, यानी कि मेरे अंतर्गत आप तैयारी करेंगे। और ये प्राइस आपको क्या पड़ेगा, तो सबसे पहले तो इस कोड को लगा दीजिएगा यहां पे आदि लाइव, और जैसे ही आप आदि लाइव कोड को लगाएंगे यह प्राइस जो है आपका 2000 पड़ेगा। और 2000 में इस कोर्स में आप अपने आप को इनरोल कीजिएगा, और ये लगभग मोटा मोटी 2000 ऑफ हो जाएगा। और 1999 में आप मेरे मेंटरशिप के अंतर्गत आकर के इस कोर्स में इनरोल कीजिएगा, डिस्काउंट भी पाइएगा और मेरा मेंटरशिप भी आप पा लेंगे। तो इतनी सारी सुविधाओं से लेस यह कोर्स है, तो अपने आप को इनरोल करके अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान करें। धन्यवाद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।